इतनी ज़्यादा नंबर सिंक्रोनिसिटी क्यों कई लोगों को होती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, क्यों कई लोगों को नंबर्स की सिंक्रोनिसिटी इतनी ज़्यादा हो रही होती है? क्या कारण है? क्यों दिख रहे होते हैं ये सारे नंबर? मुझे बहुत लोग बहुत ज़्यादा पहले कहते थे, अब तो इनर वर्क करके काफ़ी चेंज आया उनकी लाइफ में। कम दिखते हैं उनको ये नंबर, लेकिन एक टाइम था जब लोग बहुत परेशान हो रखे थे और परेशानी का कारण यही था कि उनको नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। और वो हैरान हो गए थे, परेशान हो गए थे, नंबर्स के मीनिंग ढूंढ रहे थे, गूगल कर रहे थे, कई वीडियोस देख रहे थे जिनमें ये कई लोग जो हैं इन नंबर्स के, इन एंजल नंबर्स के मीनिंग बता रहे थे कि अगर आपको ये नंबर दिख रहा है तो इसका ये मतलब है, वो नंबर दिख रहा है तो इसका ये मतलब है। और मैंने भी पास्ट में इन नंबर्स के मीनिंग्स बताए हैं, शेयर किए हैं। तो बट ये नंबर अचानक से दिखने क्यों शुरू हो जाते हैं कई लोगों को, और फिर बार बार ये नंबर्स कहीं ना कहीं दिखते रहते हैं और ऐसा लगता है कि ये नंबर्स जैसे कुछ कुछ संकेत दे रहे हैं, कुछ किसी तरफ इशारा कर रहे हैं। सो मुझे भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ये नंबर्स दिखते थे, अब तो सिर्फ अब बहुत बहुत ही कम हो गया है। लेकिन जब मुझे ये नंबर दिखते थे तो उस टाइम पे कुछ चीज़ें मैंने अंडरस्टैंड करी कि जब ये नंबर दिखता है बार बार तो उसके आसपास क्या चीज़ें मेरे साथ होती है। उन चीज़ों को मैंने समझा, पास्ट में काफ़ी कुछ शेयर किया है, जैसे 69, 96 नंबर का मतलब 1111, कई नंबर्स के मीनिंग मैंने शेयर किया। इस वीडियो में मैं 3-4 नंबर्स के मीनिंग फिर से शेयर करूँगी और साथ में ये भी बताऊँगी कि ये नंबर्स किन लोगों को दिख रहे होते हैं। या नंबर्स के अलावा किसी और चीज़ की अगर आपको सिंक्रोनिसिटी हो रही है, बार बार कुछ और है जो बार बार आपको दिख रहा है, जिसके थ्रू आपको लग रहा है कि कुछ मुझे संकेत मिल रहे हैं, तो ये आप ही के साथ क्यों हो रहा है? क्या कारण है? कैसा समय चल रहा है आपका? इस चीज़ को लेके मैं बात करूँगी आगे। पहले मैं आपको नंबर्स के मतलब बताती हूँ जो मैंने अंडरस्टैंड करे अपने अपने इस 6 सालों की जर्नी में। सबसे पहले मैं बात करूँगी उस नंबर के बारे में जिससे मेरी अवेकनिंग हुई थी, 333। तो अगर आपको भी 333 नंबर, 333 नंबर, 333 बार बार जगह जगह दिख रहा है, कुछ भी आप कर रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, कहीं भी जा रहे हो और ये नंबर आपको जगह जगह दिखाई दे रहा है और आप हैरान हो रहे हो कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये नंबर मुझे इतना ज़्यादा क्यों दिख रहा है। तो ये नंबर आपको इसलिए दिख रहा है, या फिर हायर एनर्जीज आपको ये नंबर इसलिए दिखा रही है क्योंकि वो आपको बता रही है कि अब आपका वो समय आ गया है जहाँ पर अब आपको अपने इनर क्लेंजिंग की तरफ जो है फोकस करना है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपके अंदर दबी रह गई, बहुत से दुख जो आपके अंदर थे जिनको आप कभी अपने अंदर से निकाल ही नहीं पाए, कोई ट्रॉमा या अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस या कुछ इच्छाएं जो दबी दबी रह गई, जो पूरी नहीं हुई, वो सारी चीज़ें अब सरफेस पर आएंगी अगर आपको ये नंबर दिख रहा है तो। ठीक है, वो सारे इमोशंस, सारी चीज़ें अब सरफेस पर आएंगी और ये नंबर्स के थ्रू हायर एनर्जीज आपको यही संकेत दे रही है कि अपनी इनर क्लेंजिंग के ऊपर अब फोकस करो। अगले 1-1.5 साल सेल्फ के ऊपर फोकस करो, अपने इनर शुद्धिकरण की तरफ फोकस करो और जितना आप अपना इनर क्लेंजिंग करोगे उतना आप देखोगे कि आप लाइट फील कर रहे हो और इवन बहुत सी सुंदर मैनिफेस्टेशंस होने लगेंगी। मतलब बहुत सी इच्छाएं छोटी बड़ी आपकी धीरे धीरे पूरी भी होने लगेंगी अगर आप खुद पे काम करोगे तो। सो 333 नंबर जो कि असेंडेड मास्टर्स का नंबर है, इस नंबर के थ्रू जो मास्टर्स हैं वो आपको यही संकेत दे रहे हैं कि इनर क्लेंजिंग, इनर प्योरिफिकेशन की तरफ फोकस करो, सेल्फ की तरफ फोकस करो, खुद से जुड़ो। सो ये था 333 का मतलब। और जो 555 नंबर है, ये आपको तब दिखाई देता है जब आपके जीवन में कुछ परिवर्तन होने वाला है, कुछ बदलाव आने वाला है। ठीक है, जब आपकी अवेकनिंग असेंशन जर्नी में 4D में कुछ परिवर्तन होने वाला है, कुछ बदलने वाला है, कुछ बदलाव आने वाला है, उस समय पर जो है ये नंबर जो है रिपीटेड दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कुछ चेंजेस आते हैं, आने वाले होते हैं, तो मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि हाँ कुछ बदलाव हो सकते हैं, तो तैयार रहना है उन सिचुएशंस के लिए, उन चीज़ों के लिए। इसके अलावा अगर आपको 9-11 नंबर दिखाई देता है तो मेरा बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। इवन मैंने ऑब्ज़र्व भी किया है कुछ लोगों को जिनको ये नंबर दिख रहा था रिपीटेड, उसके आसपास मैंने देखा कि काफ़ी काफ़ी ख़राब चीज़ें उनके साथ हुई। तो मेरा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब है इस नंबर के साथ। और मैंने ये देखा कि जब भी ये नंबर 9-11 बार बार मुझे दिखा है तो कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट आया है। मतलब कुछ ऐसा मूवमेंट जिसमें कि
चीज़ें ख़राब हो रही हैं, बिखर रही हैं या लो पे जा रहा है ग्राफ जीवन का, तो ये मतलब मुझे एक बुरा नंबर लगता है। मुझे ये नंबर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर अचानक ये नंबर दिखने लग जाता है तो मुझे पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ये नंबर मुझे दिखे। और मेरी एक कोई नोन पर्सन थी, उनको ये नंबर अचानक दिखने लगा और उन्होंने मुझे बोला कि पता नहीं मैं कुछ भी कर रही हूँ, मुझे 911 नंबर बार-बार दिख रहा है। तो मुझे लगा था पहले कि ये शायद ये नंबर सिर्फ़ मेरे लिए ख़राब होगा। लेकिन उन्होंने जब मुझे बोला कि ये नंबर मुझे बार-बार दिख रहा है, उसके कुछ दिनों में ही वो काफ़ी उनकी हेल्थ ख़राब हो गई, उनको हॉस्पिटलाइज़्ड होना पड़ा और कई दिनों तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा। तो ऐसी बुरी स्थिति आने से पहले उनको यही नंबर दिख रहा था, और मैंने खुद भी ऑब्ज़र्व किया है कि ये नंबर जब भी दिखता है कुछ ना कुछ डाउनफॉल या टावर मूवमेंट जैसी स्थिति आ जाती है। ये है। और तो इसके अलावा एक और नंबर है जो कि है 818 818। तो ये कम ही लोगों को दिखता है, लेकिन ये नंबर काफ़ी पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर ये किस हिसाब से है, वो लोग जो 4D में अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, मतलब इनर क्लेंजिंग की तरफ फोकस कर रहे हैं, और साथ के साथ वो मतलब 4D में जब भी व्यक्ति होता है उसका समय खराब चल रहा होता है। या तो उसकी शनि की साढ़ेसाती चल रही होती है, या तो उसके नीच के प्लैनेट्स चल रहे होते हैं, या तो कुंडली में मारक ग्रह चल रहे होते हैं। मारक ग्रह मतलब लिटरली मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। मारक ग्रह की दशा में या तो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, या तो उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है, या तो उसकी सामाजिक बदनामी, ऐसे टाइम आ जाता है जहाँ उसकी बदनामी होने लगती है। मतलब एक बुरा समय व्यक्ति का जो है काफ़ी चल रहा होता है मारक ग्रह की दशा में। या फिर इसके अलावा राहु की भी, समटाइम्स राहु की दशा में भी जो है व्यक्ति को ऐसे नंबर्स और ये सारी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती है। तो ये नंबर्स, पहली बात तो ये है कि जिनको दिख रहे होते हैं या किसी भी तरीके की सिंक्रोनिसिटी अगर पर्सन को रिपीटेड हो रही है तो उसका मतलब है उसका समय सही नहीं चल रहा है। और दूसरी बात, उसकी ऑरा बहुत वीक हो रही है, इसीलिए उसको इस तरीके के संकेत, मतलब जो हायर एनर्जीज़ हैं या फिर इवन नेगेटिव एनर्जीज़ भी संकेत बहुत भेजती हैं। तो कई बार व्यक्ति समझ भी नहीं पाता कि ये संकेत पॉजिटिव एनर्जी से आ रहे हैं कि नेगेटिव कहाँ से आ रहे हैं। तो ऑरा जिनकी वीक होती है मोस्टली उन्हीं को ये नंबर दिख रहे होते हैं। और 818 नंबर उनको दिख रहा होता है जो अपने इन बुरे हालातों में भी, इन परेशानियों के हालातों में भी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और लगे पड़े हैं, है ना? समय सही नहीं है पर फिर भी जो है वो पॉजिटिविटी उन्होंने बना के रखी हुई है और काम करे जा रहे हैं, मेहनत करे जा रहे हैं। तो जब उनके ना उन अच्छे कर्म का फल खुलना शुरू होता है, मिलना शुरू होता है, तब व्यक्ति को ज़्यादातर ये नंबर दिखना शुरू होता है। 818 अगर टोटल भी करोगे तब भी 8 ही आएगा। सैटर्न का नंबर है, बेसिकली जो भी उसने कर्म किए थे उसके फल मतलब फाइनेंशियल रूप में, पैसे के रूप में जो है, धन प्राप्ति के रूप में उस व्यक्ति को मिलने शुरू हो जाते हैं। तो अगर ये नंबर किसी को रिपीटेड दिख रहा है तो उसका मतलब है कि कहीं से जो है धन प्राप्ति के योग होने वाले हैं। जो भी मेहनत आपने करी थी उसके रिजल्ट या उसके फल जो है वो आपको पैसे के रूप में, फाइनेंशियल मतलब धन के रूप में जो है वो प्राप्त होने वाले हैं। तो बहुत ही सुंदर नंबर है। कई लोग इस जर्नी में कितनी भी तकलीफ़ में हैं पर वो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, और फिर शनि देव जो है जब प्रसन्न होते हैं तो शनि देव से ज़्यादा धन जो है वो कोई और ग्रह नहीं दे सकता, शुक्र भी नहीं दे सकता। तो ये नंबर जब दिखना शुरू होता है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रहा होता है उनके बाद आप समझ लो कि आने वाले समय में वैसे भी उनको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो मिलता वही है जो उन्होंने जो बीज बोए थे उसी के फल आने वाले हैं, ठीक है ना? तो बहुत सुंदर नंबर है, शनिदेव का नंबर है। और शनिदेव जब देने पर आते हैं ना तो छप्पर फाड़ के देते हैं। तो बहुत लोग इस जर्नी में, इस 4D के प्रोसेस में, इस अवेकनिंग असेंशन की जर्नी में बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत उलझे हुए हैं कार्मिक्स के थ्रू, ठीक है? लेकिन पूरे उस दौरान वो मेहनत करने पे लगे हुए हैं, वो एफ़र्ट्स मारने पे लगे हुए हैं, और जो उनको दुःख मिल रहे हैं वो भी उनके कर्मों का ही फल है, बुरा प्रारब्ध है। लेकिन उस दौरान भी, बुरे प्रारब्ध के दौरान भी वो अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे रास्ते पे मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर जो है मैंने देखा है कि शनि देव जो हैं, सैटर्न जो हैं, जब उनके अच्छे कर्मों का फल उन्हें देते हैं तो उनको इतना कुछ मिलता है, और वो सब मिलने से पहले ये नंबर के थ्रू जो है वो संकेत मिलने लगते हैं। इस नंबर की सिंक्रोनिसिटी बार-बार होने लगती है। तो बहुत ही पॉज़िटिव नंबर है उन लोगों के लिए जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पॉज़िटिव एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, सही रास्ते पर हैं। उनकी मेहनत का या उनके अच्छे एफ़र्ट्स का या कर्मों का जब फल मिलने वाला होता है फ़ाइनेंशियल रूप में, धन के रूप में, तब ये नंबर जो है दिखना शुरू हो जाता है।
सो ये थे इन नंबर्स के मीनिंग जो इतने सालों में मैंने ऑब्जर्व करे, और ये नंबर उन्हीं को दिखते हैं जिनका समय थोड़ा ख़राब चल रहा होता है। ऐसे टाइम पे एक बार आपको अपनी कुंडली भी ज़रूर दिखानी चाहिए, देखना चाहिए कि कौन से ग्रह चल रहे हैं और इस टाइम पे क्या आपको जो है एस्ट्रोलॉजिकल उपाय भी जो है करने चाहिए। उस तरफ भी आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए और इनर वर्क तो करना ही है, ठीक है? तो दैट्स इट दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।